कानी माँ, बेटा और बहू, रुला देने वाली कहानी। रोहन के माँ की एक आंख नहीं थी। चूंकि रोहन एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुका था, इसलिए उसकी शादी भी एक बड़े घराने में हुई थी। रोहन के परिवार में उसकी माँ, पत्नी और उसके दो बेटे थे। पिता का साया बचपन में ही रोहन के सर से उठ गया था। रोहन की पोस्टिंग हो जाने के बाद रोहन ने अपनी मां को भी गांव से शहर लाया और अब सास, बहू तथा बच्चे सभी एक साथ शहर में रहने लगे थे। समय गुजरता गया। रोहन और उसकी पत्नी का शहर में सामाजिक दायरा भी बढ़ता गया। बच्चे भी बड़े हो गए। चूंकि रोहन एक प्रशासनिक अधिकारी था और पत्नी भी बड़े घराने से थी, इसलिए पत्नी का भी सामाजिक स्टेटस ऊंचा था। जब रोहन के घर कोई गेस्ट मिलने जुलने आते तो डाइनिंग रूम में रोहन की एक आंख वाली माँ भी एक किनारे पर बैठी रहती थी, जो बहू और बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहू और उसके बच्चे यह नहीं चाहते थे कि रोहन की बदसूरत माँ का चेहरा कोई गेस्ट देखे, क्योंकि इससे वह अपने को अपमानित महसूस करते थे। रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के मनोभावों को अच्छी तरह समझता था, पर वह अपनी मां को भी बहुत प्यार करता था। रोहन इस बात को लेकर सोच नहीं पा रहा था कि वह करे तो क्या करे। जब भी वह अपनी पत्नी और बच्चों को समझाने की कोशिश करता तो आपस में मनमुटाव हो जाता। वहीं दूसरी तरफ अपनी मां को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। मां भी अपने बहू और पोतों के विचारों को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वे क्या चाहते हैं, परंतु मजबूर मां अकेले जाए तो कहां जाए। एक दिन रोहन के बेटे का जन्मदिन था। उस दिन उसके दोस्त और कुछ गेस्ट घर पर आने वाले थे। बच्चों ने रोहन की मां से तेज आवाज में कहा, दादी, तुम ऊपर के कमरे में क्यों नहीं चली जा रही हो? यहां हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं। दादी ने कहा, बेटा, तो क्या हुआ? मैं तो यहाँ एक किनारे बैठी हूँ। पोता गुस्साते हुए बोला, दादी, क्यों तुम हम लोगों का मजाक बनाना चाहती हो? तुमको देखकर हमारे दोस्त हमें चिढ़ाएंगे कि तुम्हारी दादी कैसी कुरूप है, इसलिए तुम यहाँ से ऊपर के कमरे में चली जाओ। बच्चों की तेज आवाजें सुनकर किचन से बहू बोली, क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा, मम्मी, देखो ना, मेरे दोस्त आ रहे हैं और दादी यहाँ डाइनिंग रूम से ऊपर वाले कमरे में नहीं जा रही हैं। बहू ने भी अपने बेटों का समर्थन करते हुए किचन से आवाज लगाई, हाँ माँ जी, आप ऊपर के ही कमरे में चले जाइए ना, यहाँ कुछ गेस्ट आ रहे हैं। रोहन के माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं। यह पहला मौका नहीं था जब यह बात रोहन की बूढ़ी माँ से कही गई हो। बूढ़ी माँ इस बात को समझ चुकी थी कि उसे डाइनिंग रूम से क्यों हटाया जा रहा है। बूढ़ी माँ को सीढ़ियां चढ़ने में बहुत परेशानी होती थी, फिर भी वह बुझे मन से डाइनिंग रूम से निकलते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी और कराहते हुए किसी तरह से छत के ऊपर चढ़कर कोने वाले कमरे में चली गई। बेटा रोहन इन सभी बातों को सुन रहा था और अपनी माँ के साथ हो रहे इस व्यवहार से अंदर ही अंदर दुखित भी था, परंतु वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। यदि वह कुछ बोलता तो पत्नी और बेटे उससे रूठ जाते। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ की कुरूपता की वजह से उन्हें हमेशा हीन भावना से देखते थे। इधर बर्थडे पार्टी चल रही थी और उधर बूढ़ी माँ के मन में अपने बेटे रोहन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी कि इस माहौल में मेरे बेटे रोहन को सबसे अधिक कष्ट हो रहा है। उसे ना तो मेरा दुख देखा जाएगा और ना ही अपने बीवी बच्चों का, और इसी द्वंद में वह पिसा जा रहा है। माँ ने अपने बेटे की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी एक कठोर फैसला लिया कि अब वह अपने गांव जाकर रहेगी, ताकि बेटे के परिवार में उसकी कुरूपता को लेकर झगड़े समाप्त हो जाएं और बेटा सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ रह सके। चूंकि माँ की ममता ऐसी होती है कि वह कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देखना चाहती है, इसलिए सुबह उठते ही माँ ने बेटे से कहा, बेटा रोहन, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। अब मैं अपना शेष जीवन गांव में ही बिताना चाहती हूँ।
रोहन ने कहा, नहीं माँ, ऐसा कैसे संभव है? गांव पर तो कोई तुम्हारी देखभाल करने वाला भी नहीं है। तुम अकेले वहां कैसे रहोगी? माँ ने अपने दुखों को दिल में ही दबाते हुए अपने बेटे से कहा, क्या तुम मेरी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाओगे बेटा? तुम चिंता मत करो, गांव पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरी देखभाल करने वाले हैं। तुम कुछ पैसे दे देना, जिससे मैं खाना बनाने और घर का काम करने के लिए किसी को रख लूंगी। तुम परेशान ना हो बेटा। अंततः बेटे रोहन ने माँ की बात मान ली और माँ को गांव छोड़ने को तैयार हो गया। जब यह बात बहू और पोतों को मालूम हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन रोहन अपनी माँ को लेकर गांव गया और उन्हें गांव छोड़कर वापस शहर आ गया। लगभग 3 वर्ष बाद एक दिन रोहन के पिता के चचेरे भाई दीनदयाल, जो कि लंदन में रहते थे, वर्षों बाद अपने देश आए और रोहन तथा उसकी माँ से मिलने रोहन के घर गए। रोहन के घर पहुंचकर दीनदयाल ने रोहन और उसके बच्चों के हालचाल पूछे। कुछ क्षण रुकने के बाद ही उन्होंने रोहन से पूछा, भाभी जी कहाँ हैं? दिख नहीं रही हैं? रोहन ने सर नीचे झुकाते हुए बोला, अंकल, वह गांव पर है। यह सुनकर दीनदयाल अंकल दंग रह गए और उन्होंने पूछा, गांव पर उनकी देखभाल कौन कर रहा है? रोहन ने कहा कि बगल वाले घर के लोग देख रेख कर रहे होंगे। उन्हें कुछ पैसे भी हमने दे दिए थे। यह सुनकर दीनदयाल की आंखें भर आई और रोहन को डांटते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ को तुमने बुढ़ापे में अकेले गांव छोड़ दिया और खुद शहर में आराम से पड़े हुए हो। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी तपस्या और त्याग किया है। मैं अभी गांव जा रहा हूं। तुम अपने जन्म देने वाली माँ को अपने पास नहीं रख पाए, पर मैं उन्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगा। रोहन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, रुकिए अंकल, हम सब भी आपके साथ गांव चलेंगे। रोहन परिवार सहित अंकल के साथ गांव गया। गांव पहुंचकर जब अंकल ने रोहन की माँ की दशा देखी तो उनका हृदय पिघल गया। रोहन की माँ काफी बीमार हो चुकी थी। उन्हें तेज बुखार था और कराहती हुई एक चारपाई पर पड़ी हुई थी। कोई देखभाल करने वाला भी वहां नहीं था। दीनदयाल अंकल ने रोहन की माँ के पैर छुए और रोते हुए बोले, कैसी हैं भाभी जी? जब रोहन की माँ ने अपनी आंखें खोली तो वर्षों बाद देवर को देखते ही वह फफक कर रोने लगी। रोहन की माँ की दशा देखकर दीनदयाल से रहा नहीं गया और सबके सामने ही रोहन को कोसते हुए सच्चाई बतानी शुरू कर दी। दीनदयाल अंकल ने रोहन से कहा, रोहन, जो तुम ये प्रशासनिक अधिकारी का ओहदा लेकर ओढ़े बैठे हो ना, यह सब तुम्हारे माँ की त्याग और तपस्या का फल है। भाभी जी के जिस बदसूरती को लेकर तुम और तुम्हारा परिवार उनसे दूर भाग रहा है, वास्तव में वह बदसूरती तुम्हारे नसीब में थी। जब तुम छोटे थे ना, तो गांव पर छत से तुम नीचे गिर गए थे। चोट लगने के कारण तुम्हारी एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई थी। डॉक्टर ने जब दूसरी आंख लगाने की बात कही तो उस समय तुम्हारी इसी माँ ने अपनी एक आंख को तुम्हें देकर तुम्हारे नसीब को बनाया और अपने नसीब में बदसूरती का दाग ले लिया। और आज इसी बदनसीब माँ की इसी बदसूरती से तुम और तुम्हारा परिवार दूर भागता है। यदि भाभी जी अपनी आंख तुम्हें नहीं दी होती तो आज उनकी जगह तुम बदसूरत होते रोहन। और जो यह प्रशासनिक अधिकारी का गुरूर तुम्हारे अंदर है ना, इस पद के लायक भी तुम नहीं रहते। तुम्हारे इसी माँ ने अपने संघर्षों की बदौलत तुम्हें इस लायक बनाया और तुम उन्हें ही। दीनदयाल अंकल इतनी बात कहते कहते फफक कर रो पड़े। यह सच्चाई जानने के बाद रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और अपनी माँ के पैरों पर गिरकर सिसक सिसक कर रोने लगा। यह बात सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। कुछ क्षण बाद ही रोहन के अंदर अपने पत्नी के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और पत्नी को भला बुरा कहते हुए बोला, निकल जा तू मेरे घर से। तू बड़े घर की अवश्य है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत छोटी है।
तू यहाँ से चली जा और फिर कभी लौटकर मेरे पास मत आना। रोहन की माँ ने यह सुनकर रोहन को डांटते हुए बोली, खबरदार जो मेरी बहू के लिए एक लफ्ज भी और निकाला, तुम्हारे जो जी में आएगा वही बोले जाओगे, कहीं नहीं जाएगी मेरी बहू। सासू की यह बात सुनकर बहू का सिर शर्म से नीचे झुक गया और वह भी अपने सासू माँ के पैरों पर गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगी। आज बहू और बेटे को पूरा एहसास हो चुका था कि एक माँ अपने बेटों के लिए जितना त्याग कर सकती है उतना त्याग करने वाला शायद इस दुनिया में कोई दूसरा रिश्ता नहीं है, और इसीलिए माँ ममता और त्याग की देवी है। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियां इस चैनल पर लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।